हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 6 क्लास है और 6 क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में चल रहा था पृथ्वी की गतियाँ। तो कल हम चैप्टर आपका पूरा पढ़ चुके थे, पूरा कंप्लीट कर चुके थे। बेसिकली चैप्टर में आज हमको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए मैंने छोटा सा होमवर्क आपको दिया था कि पहले तो मैंने जो आपके निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प होगा ये हमने कर लिए थे। तो फिर मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को घर जाकर जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। अब पता नहीं कितने बच्चों ने किए होंगे या नहीं किए होंगे, वैसे मैं उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चों ने घर पर जाकर जरूर किए होंगे फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि चैप्टर इतना कठिन था नहीं। हाँ, कुछ चीजें थोड़ी सी थी उसमें कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि याद रखने वाली चीज थी। 21 जून को कर्क रेखा पर, और 22 दिसंबर को आपका मकर रेखा पर, 21 मार्च को और 23 सितंबर को विश्वतेवर यानी कि 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा पर सूर्य चमकता है। तो ये चीजें डेट्स थी जो आपको याद रखनी थी। घूर्णन क्या है, परिक्रमण क्या है, ये दो चार चीजें थी छोटी मोटी, और आपका दीर्घवृत्ताकार में वो घूमता है। बस यही सब कुछ आपको याद रखना था और इसी को हम लोग देख रहे थे। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, इतना हम देख चुके, इतना हम कर चुके। तो फिलहाल जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सीधा अपने डिजिटल बोर्ड पर और कल के बचे हुए काम को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है? चलिए ध्यान रखिए। तो कल जो है हम लोग इतना आपका पढ़ चुके थे और इसमें कुछ चीजें आपका देख भी चुके थे। जैसे सही उत्तर का चयन कीजिए, तो हमने कल सही उत्तर के चयन के क्रम में जो है आपको याद होना चाहिए, कुछ चीजों को हमने इसमें पढ़ लिया। जैसे आप देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा और फोर्थ, इन चारों को हम लोग पढ़ चुके थे और सबने इनको अच्छे से पढ़ भी लिया था, मुझे उम्मीद है। आज जो है हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और गौर करके जो है हम खालिस्तान जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए थे इनको भरेंगे। अब जिन जो बच्चे घर से कर लाए हैं वो उनका आंसर बताएंगे, जिन्होंने नहीं किया है वो हाई करेंगे सभी बच्चे। चलिए हो जाइए खड़े। पहला क्वेश्चन एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या क्या होती है? अब ये सब आप जानते हैं मुझसे अच्छा, इसमें मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आप स्वयं करिए। ठीक है, आगे बढ़े। तो सबसे पहले एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या ये देखना है। दूसरा, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को डैश डैश क्या कहा जाता है? अगला है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्ष में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ होती हैं और ऋतु में छोटा दिन होता है? ठीक, यानी कि ऋतु में छोटा दिन होता है। अब ये आपको करना है, अब करेंगे कब? जब आपने इनको अच्छे से पढ़ा होगा, घर जाकर आपने रिवीजन किया होगा। चलिए पहले आप करिए, मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूं करने के लिए, करिए फिर आगे बढ़िए। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है। चलिए, पृथ्वी की प्रतिदिन गति को कहते हैं घूर्णन। क्या कहते हैं? घूर्णन। क्या कहते हैं? पृथ्वी की दैनिक गति को घूर्णन कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर
क्या करती है? स्थित कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और ऋतु में दिन छोटे होते हैं। तो जो आपकी शीत ऋतु होती है उनमें दिन छोटे होते हैं, चाहे वो कर्क रेखा में हो या वो आपके मकर रेखा में हो, वहीं पर दिन छोटे होते हैं। ठीक, चलिए लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया कॉपी? आगे बढ़े। करिए, जल्दी करिए। आप देखिए, ऐसा कुछ नहीं था जो आपके द्वारा पढ़ाया गया ना था या आपने उसको रिवीजन ना किया हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं और देखिए। अब आप सबसे पहले जब इसमें बैठेंगे, पहला क्वेश्चन है पृथ्वी के कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में, संक्षेप मतलब छोटा आंसर दीजिए। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या होता है? हमें देखना है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या होता है। सबसे पहले देखिए, मैं सीधा इसका आंसर लिखूंगा, आपको कॉपी करना है, लिख लीजिए। अगर पहले आप करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी एक और कुछ झुकी रहती है। यह झुकाव 66.5 डिग्री है। कितना है? 66.5 डिग्री। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी एक और कुछ झुकी रहती है और यह झुकाव 66.5 डिग्री है। क्लियर है? 66.5।
ये कोण है 66 हाफ। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ें, अगर आपने कर लिया हो तो। अगला क्वेश्चन है घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। अब मैं ये लिखाऊंगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार कराया है, इसे मैं बिल्कुल नहीं करा सकता। आप लोग खुद लिखिए इसका आंसर, फिर आगे बढ़ेंगे। कर लिया? परिक्रमण काल किसे बोलते हैं और घूर्णन किसे कहते हैं? परिक्रमण किसे कहते हैं, घूर्णन आपको पता है, सूर्य का चक्कर लगाना, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको परिक्रमण कहते हैं, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको घूर्णन कहते हैं। ठीक है, अगला अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। अगला क्वेश्चन है लीप ईयर का। देखिए लीप ईयर भी मैंने बताया है। देखिए लीप वर्ष वह होता है जिसमें फरवरी फरवरी 28 दिनों की या 28 दिनों के स्थान पर 29 दिन की होती है। इस प्रकार लीप वर्ष में 365 दिनों के स्थान पर 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है, के बाद आता है। देख लीजिए, याद रहेगा, करिए कॉपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया?
और ये भी पता है ना ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हम 6 घंटे बच जाते हैं, हर फोर्थ ईयर में उनको ऐड कर लेते हैं। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा, फिर इन द ब्लैंक्स को पढ़ा। आप मुझे बताइए ऐसा कुछ था जो आपने ना पढ़ा हो, या कोई ऐसा चीज जो आपके चैप्टर से बाहर हो? ऐसा कुछ नहीं था। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग रिवीजन करिए। रिवीजन करेंगे तो आपको क्वेश्चन को देख के कॉन्फिडेंस आएगा, और तभी आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हमें चीजों का आ रहा है। तो मेन है, आप क्लास में, चाहे कोई भी क्लास हो, चाहे वर्चुअल हो, चाहे आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हो क्लास में, सबको बहुत अच्छे से सुनिए। कोई भी आपको चीज समझ नहीं आती, अब बेधड़क तरीके से पूछिए कि सर ये समझा दीजिए, इसको ऐसा क्यों है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगी तो आपको समाधान नहीं मिलेगा। उसके बाद आप लोग रिवीजन करिए। रिवीजन करेंगे तो आपको डाउट निकलेंगे, फिर आप तभी सही जवाब दे पाएंगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सभी बच्चे इस तरह से अपने चैप्टर का रिवीजन करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।